हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आपका आज मई 25 का पेपर था, पेपर का लेवल वाज मॉडरेट मैं बोलूँगा। स्टैट्स इजी था, मैथ्स में कुछ इजी पार्ट्स थे, बट एलआर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एंड मैथ्स भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने पूरा सोल्यूशन बना दिया है, एक बार फटाफट आप खाली डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एम दिया था, मोड दिया था, आपको मीडियन पूछा है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना था मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मीडियन 30 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में आपको मोड पूछा था, मोड क्या होता है, नंबर रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तो आई कैन सी 125 3 बार रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज डी। थर्ड, ओपन, ये मैंने थियोरी में पढ़वाया था, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन या ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर डिस्पर्शन इज क्वार्टाइल डिवीजन, ऑप्शन डी। फोर्थ में आपको मीन 2.6 दे रखा है, आपको एक्स और एफ दिया है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे, 1 8 जा 2 10 जा 3 वाई जा 4 2 जा 5 20 जा, तो इसका टोटल मुझे 56 प्लस 3 वाई आया। और मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 8 प्लस 10 18 20 24 प्लस वाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y का वैल्यू 16 आएगा। 50% डेटा पे कौन सा बेस्ड है, तो खाली मीडियन होता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट सिक्स में बोला था दो बार डाइस थ्रो किया, आपको सम बोला है 8 और मोर होना चाहिए, तो दो डाइस पे मिनिमम सम 2 होता है, मैक्सिमम 12 होता है। 8 का आंसर 5 होता है, 9 का 4 होता है, 10 का 3, 11 का 2, 12 का 1, तो इसका टोटल 15 आएगा। नीचे 36 है, 15/36 इज बेसिकली 5/12। नेक्स्ट एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन था, पहला 20 नेचुरल नंबर में ऐसा नंबर जो 3 में डिविजिबल और 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 के डबल में 6 नंबर्स जाता है, 7 के डबल में 2 नंबर्स जाएगा, और 3 एंड 7 मतलब 21, एक से लेके 20 में कोई भी नंबर 21 में नहीं जाएगा, तो ये तो एम आएगा। तो 8/20 आएगा, जो कि दिया ऑप्शन में। ये वाला क्वेश्चन में आपको ए का कैलाश का सर्वाइवल का रेट दिया था, हरीश का दिया था, प्रकाश का दिया था, फिर कैलाश एंड हरीश का दिया था कंबाइंड, फिर हरीश एंड प्रकाश का, फिर कैलाश एंड प्रकाश का, और तीनों का। तो एटलीस्ट वन बोला था, तो बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी करना पड़ेगा, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको सॉल्व किया तो 0.9 आता है, जो बेसिकली 9/10 होता है। नेक्स्ट, लीप ईयर में कोई भी डे आने का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है, ये मैंने रट्टा मरवाया था। फिर टेंथ में बोला है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली अप्लाइड बाय, तो पॉइजन है ना, इसमें नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर डिजिट में अप्लाई होगा। 11th वाले में आपके क्लास में 15 बॉयज 10 गर्ल्स थे, आपको 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, उसमें से एक गर्ल 2 बॉय होना चाहिए, तो 10 में से एक का सिलेक्शन 10C1, 15 में से दो का सिलेक्शन 15C2, और टोटल 25 है, उसमें से टोटल 3 करना है, तो 25C3। तो सॉल्व करके 21/46 विल बी योर आंसर। 52 कार्ड्स में से दो कार्ड सिलेक्ट करना है, पहला स्पेड, एक स्पेड होना चाहिए और एक हार्ट। तो ऑप्शन क्या है, मैं पहले निकालूंगा स्पेड, तो 13/52, फिर मैं निकालूंगा हार्ट, तो 13/51, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, कुछ बोला नहीं है तो अलाउड नहीं है। ऐसी सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं पहले निकालूंगा हार्ट फिर स्प्लिट, तो इसमें ना ये दो केसेस आता, या तो आप इसी आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 13/102 आता। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार आपको सिखाया था। हर एक बच्चों का पास होने का, सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया है, क्वेश्चन ने बोला है प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो आंसर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो नॉट सॉल्व के लिए सबका कॉम्प्लीमेंट लो, हाफ का कॉम्प्लीमेंट इज हाफ, 1/3 का 2/3, 2/3 का 1/3, 1/5 का 4/5, 1/6 का 5/6। ये इंडिपेंडेंट से बंच होता है, तो सब मल्टीप्लाई होकर 2/27 आएगा। 1 में से 2/27 माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.93 आएगा, दैट इज ये ऑप्शन। 24 में कोरिलेशन पॉइंटेड दिया था, बोल रहा है कि 10 अगर ऐड किया x में और 20 सब्ट्रैक्ट किया y में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज चेंज ऑफ ओरिजिन, कोरिलेशन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी भी आंसर पॉइंटेड आएगा। 15 में आपको bxy by दिया है, r पूछा है, तो r का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ bx इंटू bxy, तो 0.56 आएगा, इसका रूट होता है 0.75, सो b इज योर करेक्ट आंसर। मैंने बोला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बेसिक्स करके जाओ। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, एक 6 और एक 14 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 म्यू 20 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 10 आएगा। म्यू का वैल्यू 10 डाल के आपका स्टैंडर्डेशन 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में बोला था तीन करेक्ट गेस करना है पांच में से, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू का भी प्रोबेबिलिटी हाफ, फॉल्स का भी प्रोबेबिलिटी हाफ। पांच में से तीन करेक्ट मतलब 5C3, और हाफ रेस टू ये 5 हो जाएगा, तो 10/32 आएगा, दैट इज 0.3125। 18 सम पॉइजन का क्वेश्चन था, 5% फैमिली 100 में से है ऐसे जो गैस फ्यूल यूज नहीं करती है। बहुत बच्चों ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकाला है, जो गलत है। उन्होंने बोला 10 फैमिली बताओ जो गैस फ्यूल यूज नहीं करती है, तो गैस फ्यूल यूज ना करना आपका सक्सेस था।
तो 100 का 5% इज 5, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 फाइंड करना है, तो e रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, इसका मैंने वैल्यूज एंड ऑल डाला तो ये 0.018 आता है, दैट इज सी ऑप्शन। 19 में आपको 19 में आपको बेसिकली पिक्को पोको, पिक्की दिया था, पोको दिया था, पिक्को दिया था, पाशे दिया था। पाशे का फॉर्मूला क्या होता है, लास्पेस इज पिक्को पोको, पाशे इज पिक्की पोकी। तो पिक्की डिवाइड बाय पोकी इंटू 100 किया तो 150 के इक्वल आया है, तो इधर से पोकी 166 आ गया। अभी फिशर पूछा है, तो फिशर का फॉर्मूला होता है पिक्को को करने का पोको से डिवाइड, पिक्को को करने का पोको से डिवाइड, फिर पिक्की से मल्टीप्लाई, फिर पोकी से डिवाइड, फिर इक्वल टू का बटन, फिर रूट का बटन और फिर इंटू 100। मेरे को 120.41 आता है, तो क्लोजेस्ट आंसर वी कैन टेक सी। 20 तो बहुत सिंपल था, सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला होता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। तो P1 का टोटल 720 है, P0 का टोटल 600 है, तो 720 डिवाइड बाई 600 इंटू 100 दैट इज 120। तो ए इज योर आंसर। 21 में आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा था और सब कुछ दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, तो ये 62 है, और 9 स्टूडेंट्स है तो 9 का क्यूब माइनस 9 है 720, तो 6 इंटू 62 372 अपॉन 720 करो, उसको 1 से माइनस करो 0.4833 आएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 में आपको आर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.49 इज 0.51। 23rd में आपको दो इक्वेशन दिया है, बोला पहला एक्स ऑन वाई है, तो एक्स ऑन वाई है तो ये एक्स और ये वाई है, तो यही तुम्हारा बी एक्स वाई है। दूसरा वाई ऑन एक्स है तो यही तुम्हारा बी वाई एक्स है, तो बी एक्स वाई इज 2, बी वाई एक्स इज के। आर दे दिया है 0.5, तो आर 0.5 है तो हम लोग आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर जो होता है 0.25, बी वाई एक्स तुम्हारा के है, बी एक्स वाई 2 है, तो 0.25 को 2 से डिवाइड करो, वो 1 बाई 0.25 मतलब 1/4 ना, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/8 आएगा। 24 में ना ये क्वेश्चन में मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इन लोग ने न्यू चेन बेस इंडेक्स बोला है ढूंढने के लिए 2022 का, बाय शिफ्टिंग द बेस 2019, तो पहले तो इसमें शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हमें नया बेस 2019 को लेना और 2022 का, तो हम सबसे पहले करेंगे 150 डिवाइड बाय, एक बार है ना मैं इसको वापस करता हूँ, पहले 2019 से सबका बेस चेंज करना, तो हम 2020 का चेंज करके देखते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 में करता हूँ, तो ये आता है मुझे 91.66, क्योंकि ना इधर एक लॉजिक छुपा है जितना मुझे पता है, इसका तो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 108.33, और लास्ट वाला हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 125, तो ये मेरा आएगा। अभी क्वेश्चन ने पूछा क्या है, न्यू चेन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022, तो चेन इंडेक्स फॉर 2022 क्या होगा, इसका लिंक लेना पड़ेगा, तो लिंक विल भी ये दोनों का डिवीजन, तो ये जो आंसर मैंने लिखा है शायद ये रॉन्ग है, पहले आपको लिंक ऑफ ढूंढना पड़ेगा, लिंक ऑफ करंट ईयर, तो वो कैसे मिलेगा 125 डिवाइड बाय 108.33 इंटू 100, तो करो एक बार 125 डिवाइड बाय 125 डिवाइड बाय 108.33 इंटू 100, तो वो आपका आ जाएगा 115.38 आएगा। अब इसका चेन ढूंढना है, तो चेन का फॉर्मूला क्या होता है, आज का लिंक इनटू पहले का चेन, तो पहले का चेन इज 10, पहले का चेन, तो पहले का चेन क्या आएगा, पहले का चेन भी हमने ढूंढा नहीं है, तो पहले का चेन भी ढूंढना पड़ेगा, तो ये ना थोड़ा लेंदी सम है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर बेस शिफ्टिंग होता तो इसका आंसर है ना 125 आता, तो ये एक मुझे डाउट है, अगर बेस शिफ्टिंग है तो इसका आंसर इज 125, और अगर चेन बेस पूछा है तो चेन में हम लेंगे लिंक ऑफ करंट ईयर जो कि 115.38 आया, एंड लिंक ऑफ करंट ईयर इनटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर, अभी चेन ऑफ प्रीवियस ईयर के लिए हर एक का लिंक ढूंढना पड़ेगा, तो अगर मैं ढूंढूं 2021 का, पहले तो सबका ये देखो ये 100 है, ये 90, ये दोनों तो सेम रहेगा, इसका चेन कैसे ढूंढोगे, लिंक ऑफ करंट ईयर, तो लिंक ऑफ करंट ईयर के लिए 108, तो ये ना एक मिस्टेक मेरे को लग रहा है, इसमें डाउट है, फिलहाल मैं इसका 125 मार्क करता हूँ, बट आप मुझे बताना इसका सही क्या आएगा। नेक्स्ट वाले में आपको 2015 का प्राइस 50 दिया, 2020 का 60 दिया, पीआर पूछा था 2015 का 2020 से, तो बेस का करंट पे पूछा, तो 50 अपॉन 60 इंटू 100 83.33 आएगा। नेक्स्ट तो सिंपल था, चेन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लिंक ऑफ करंट ईयर इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, सी इज योर राइट आंसर।
इसमें आपको ये तीनों को के इक्वल रखना है, तो 4 का वैल्यू आ जाएगा k रेस टू 1/x, 5 का आ जाएगा k रेस टू 1/y, 20 का आ जाएगा k रेस टू 1/z। अब इन तीनों में बड़ा क्या है 20, तो 20 को लिखोगे 4 इंटू 5, 20 की जगह पे लिखा k रेस टू 1/z, 4 की जगह पे k रेस टू 1/x, 5 की जगह पे k रेस टू 1/y। तो इंडाइसेस में बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, दिस विल बिकम 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ से 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई 1/z है। तो क्वेश्चन है z पूछा है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में बोला था 58 रुपीज 150 बच्चों में बांटना है, और 150 में गर्ल्स और बॉयज है, तो गर्ल्स प्लस बॉय 150 है, तो बॉयज हो गया 150 माइनस गर्ल्स। अब गर्ल्स के पास 25 पैसे का कॉइन है, बॉय के पास 50 पैसे का, तो गर्ल्स जी है 25 पैसा मतलब 0.25, बॉयज 150 माइनस जी है और 50 पैसा मतलब 0.5, और दोनों का टोटल 58 है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इधर से मुझे गर्ल 68 मिल गया, वही पूछा था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का है, बहुत लोग ने छोड़ा रहेगा, मैंने बोला था पार्टनरशिप नया सिलेबस में ऐड हुआ है तो थोड़ा कर लेना। तो जिसने 1,40,000 रुपया डाला और ये बिजनेस में था पूरे 3 साल तक, तो 1,40,000 इंटू 3। जिसने 2,10,000 6 महीने बाद डाला तो ये खाली 2.5 ईयर्स के लिए था, इसने और 6 महीने बाद, तो ये 2,80,000 सिर्फ 2 साल के लिए था। तो ये 4,20,000 आया, 5,25,000 आया, 560 आया, 3 जीरो उड़ा दो, 420, 525, 560। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12:15:16 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपको बोला है कि दो नंबर का रेशियो 2:3 और आगे का दो का 5 अपॉन है, तो a अपॉन बी 2/3 है, b अपॉन सी 5 है, तो दोनों में b है बट b का वैल्यू सेम नहीं है, तो 3 5 15 होता है, तो इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 10/15 या 15/24, तो आपका रेशियो आ गया 10:15:24। सेकंड नंबर पूछा है तो 98 इंटू सेकंड नंबर इज 15, इसका टोटल इज 49, सिंप्लीफाई करो आपका आंसर 30 आएगा, तो ऑप्शन ए। 31 तो सीधा शॉर्टकट है, मैंने बोला था कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर इज सीधा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर प्लस है तो -2 कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो 14, तो 31 का आंसर इज ए ऑप्शन। 32 में सीधा अगर आप ए ऑप्शन इसमें डाल के वेरीफाई करोगे तो ये होता है, तो ए इज योर राइट आंसर। 33 में लॉन्गेस्ट बोला है 2 टाइम शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट को x ले लो तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा 2x। थर्ड साइड बोला है लॉन्गेस्ट का 4 सेंटीमीटर शॉर्ट, तो लॉन्गेस्ट 2x था, उससे 4 शॉर्ट मतलब 2x माइनस 4, शॉर्टेस्ट x है, पेरीमीटर एटलीस्ट 61, तो पेरीमीटर मतलब ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करोगे तो 5x माइनस 4 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, ये इधर जाके प्लस, तो 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 आएगा, तो डी इज योर राइट आंसर। अब इसमें बोला था पुरु को ना एलिवेटर पे 11th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग राइड्स अप एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर्स पर मिनट, और इशू भी 51st फ्लोर पे एलिवेटर पे और राइड्स डाउन एट द रेट ऑफ 63 पर मिनट, दे कंटिन्यू ट्रैवलिंग, व्हाट विल बी द टाइम एट द पाथ दे विल क्रॉस। तो बेसिकली इसका इक्वेशन बनेगा 11 प्लस 56x, और इसका बनेगा 51 प्लस 63 है, 51 माइनस क्योंकि डाउन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें अप है तो ऐड हो गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो x का वैल्यू 1/3 आया, तो मैंने इसमें भी 1/3 डाल के देखा, इसमें भी 1/3 डाल के देखा, तो दोनों क्रॉस करेंगे 30 पे, क्योंकि 30 पे वैल्यू इक्वल आ रहा है। 35 में नेचर ऑफ रूट्स था, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे तो -3 आएगा, जो कि 0 से छोटा होता है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी है, तो इसका आंसर आएगा नो रियल रूट्स। 36 में मैंने सीधा इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, जो कि मुझे 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चेक कर लो किस ऑप्शन का 6 हो रहा है, एक ही ऑप्शन है सी, तो सी इज योर राइट आंसर। 37 टीवीएम में भी बहुत घुमाया था कुछ कुछ क्वेश्चन में, सी आई 2 साल का 10% पे 525 है, तो 525 इज इक्वल टू पी 1+i⁻n−1, इधर से मुझे प्रिंसिपल 2500 आया। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 2500 पे डबल द टाइम, तो 4 साल के लिए, और रेट हाफ तो 5% पे, तो 500 रुपया है, ए इज योर राइट आंसर। ये इजी था, फ्यूचर वैल्यू इस इन्वेस्टमेंट का पूछा है, तो सीधा आपको 7,000 को इससे मल्टीप्लाई करना था, 9414.2 आता है। ये वाला एक अच्छा सम था, 725 रुपया आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही लेंट किया, तो ये बेसिकली पूरे साल के लिए लेंट किया, तो 725 क्या रेट पे लेंट किया पता नहीं, बट पूरे साल के लिए मतलब एक साल के लिए अपॉन 100, तो इसका इंटरेस्ट मुझे आ गया 725 आर। अब 8 महीने बाद 362.5 और लेंट किया, तो 8 महीने बाद मतलब अभी ये पैसा तो सिर्फ 4 महीने के लिए लेंट किया, तो 362.5, और रेट बोला है ट्वाइस लेने के लिए, मतलब वो 2 आर हो गया, और सिर्फ 4 महीने के लिए था, तो 4/12 का मतलब 1/3/100, यह आ गया 241.67x, ये दोनों का एडिशन इक्वल टू 33.5 था, मैंने 100 को उधर भेज दिया तो ये 3350 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड करो, आपका रेट 3.46% आएगा। नेक्स्ट वाला भी अच्छा था, बोला है 60% से आपका अमाउंट बढ़ेगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको 60% इंटरेस्ट मिला है, तो 60% का मतलब 0.6p,
आपका प्रिंसिपल भी पी है, रेट आपको पता नहीं, टाइम बोला है 6 साल, तो इधर से सॉल्व करके रेट 10% आया, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 पे 3 साल के लिए सेम रेट पे पूछा, सी आई का फॉर्मूला पी ब्रैकेट 1 + i⁻n−1, तो सॉल्व करके 3972 आ गया। ये तो सिंपल है, 6% पर एनम हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट, तो हाफ ईयरली का शॉर्टकट 6/200 +1 × 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू, तो ये 6.09% आता है। 42 में आपको ये पता होना चाहिए इफेक्टिव रेट हमेशा नॉमिनल रेट से बड़ा होता है अगर कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार किया हो तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। 53 में ये हमने किया भी है हमारे वीडियो में, 25,000 एंड का वैल्यू है, स्टार्टिंग का वैल्यू 15,000, तो वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगनिंग द होल रेस टू 1/, ईयर का डिफरेंस हमें पता नहीं, -1 × 100 करके हमारा रेट 8.88 आता है, तो 8.88 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1.88 हो जाएगा। 1.88 1.66 रेस टू 1/n के इक्वल है, 1/n इधर जाएगा तो n हो जाएगा, तो कैलकुलेटर पे आप क्या करना, 1.88 टाइप करना, इनटू का बटन दबाना और इक्वल टू करना जब तक 1.66 नहीं आता, तो 6 साल लगेगा। नेक्स्ट वाले में आपको बोला है कि राजू विल पे 3150 पर मंथ इंस्टॉलमेंट फॉर नेक्स्ट 3 years टुवर्ड्स हिज लोन, तो लोन का क्वेश्चन है, तो लोन है 12.4% डिस्काउंटेड मंथली है, तो आपको इसमें ना पी का फॉर्मूला यूज करना था, C/I, अभी मंथली है तो इसको डिवाइड बाय 1200 करना पड़ेगा, और आपका 3 साल में कितना पेमेंट होगा, एक साल में मंथली, तो एक साल में 12 बार, तो 3 साल में 36 टाइम, तो फॉर्मूला यूज करके 94345 आता है, दैट इज सी ऑप्शन। 45, ये देखो 10,000 रुपया बैंक में 5 साल के लिए लड़ा है, 10% रेट है, बट बोला है बिगनिंग ऑफ देयर, तो बिगनिंग मतलब ये एनविटी ड्यू का सम है, तो यू हैव टू फाइंड ए डैश, जिसका फॉर्मूला होता है C/I ब्रैकेट 1 + i, 1 + i⁻1, तो ये सॉल्व करके मुझे 67,156 आया। नेक्स्ट 46 में बोला है कि 4,000 रुपए के अकाउंट में 6% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली पे डाला है, क्वार्टरली पे डाला है, तो आपका रेट हो जाएगा 6/400, और आपका साल हो जाएगा 5 × 4, मतलब 20 बार मिलेगा, तो ये डायरेक्टली दे दिया था, तो ये 4,000 को सीधा इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 5387 है। नेक्स्ट वाले में ना ईयर और इनफ्लो दिया है, ये हमने किया भी, और आपको पूछा था 15% डिस्काउंटिंग रेट है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो पूछा है, तो मैंने इसका बोला था कि पहले 1/1.15 करके हर एक ईयर का आउटफ्लो निकाल लो, फिर ये आउटफ्लो को इसके नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आपको 92,300 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट वाले में बोला है कि आपको 20 लाख रुपया 12 साल बाद चाहिए, तो आपको ए दे दिया है, सी आपका मिसिंग है, रेट 14% है 12 साल के लिए, तो इसको सॉल्व करके 73,338 आया। 49 में दिनेश को बोनस मिला 1 लाख रुपए का, जिसको उसने बैंक में डिपॉजिट किया 10% के रेट पे, तो हाउ मच अप्रोक्स हर साल वो कितना विड्रॉ करेगा ये पूछा है। अब ये सब में ना मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चलाया, तो फ्यूचर वैल्यू से ना मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप करोगे 1.1 रेस टू 10, सपोज आप करते हो 1.1 रेस टू 10 -1 डिवाइड बाय 0.1 बराबर, और फिर इसको मैं करता हूँ डिवाइड इक्वल टू, तो और फिर मल्टीप्लाई में करता हूँ 1 लाख से, अरे यार है सॉरी मैंने गलत कर दिया इधर, इसका आंसर आएगा सॉरी 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो 6274.5 आएगा, तो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू लेता हूँ ना, तो फ्यूचर वैल्यू से जो मेरा आंसर है ना वो आना चाहिए था 6274.5, तो इधर ना ऑप्शन में गड़बड़ है, और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला चलाऊँ ना तो इसका आंसर 16273 आता है। कैश बोनस मिला है, तो ये बोनस आज मिला है ना, तो आज मिला है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का ही सम है मेरे हिसाब से, तो ये एक है, अभी पता नहीं इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। 50, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू, मतलब ए डैश पूछा था, तो ए डैश का फॉर्मूला C/I ब्रैकेट 1 + i अनदर ब्रैकेट 1 + i⁻n-1, तो 8 साल में क्वार्टरली तो 32 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और 9 महीने में 3 बार मिलेगा, तो 35 टाइम्स मिलेगा। रेट का तो इधर दे ही दिया है 0.015, वो डाल के सिंप्लीफाई करो 2279, इसका ही मुझे ना 23137 आता है अप्रोक्सीमेटली, बट क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से यही एक सही हो रहा था, तो डी इज राइट आंसर। 51 में बोला है 3 का कमिटी बनाना है, 2 मैन और 3 वुमेन है, आपको टीम में 1 मैन को लेना है 2 वुमेन को, तो 2C1 और 3C2, 2C1 is 2, 3C2 is 3, सॉल्व करके 6 आ जाएगा। इसमें एसएन पूछा था, nth टर्म दिया था, तो इसमें मैंने 1 डाल दिया, तो इसका आंसर 6 आ गया। टीएन तो ऑलरेडी दिया, एसएन का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया 5n + 7 n/2, दैट इज सी ऑप्शन। ये वाला थोड़ा बकवास सम था, 3 नंबर्स का टोटल 21/2 है, तो a/r प्लस a प्लस ar ये 21/2 है, और 3 नंबर्स का प्रोडक्ट a/r इंटू ए इंटू ए आर इज 27, तो यहाँ से ना आर आर कट के a³ 27 हो गया, तो a का वैल्यू 3 आता है।
फिर ए का वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो जैसे आर का वैल्यू 2.5 आया। फिर मैंने सीक्वेंस बना के देखा तो मेरे नंबर 6, 3 और 3/2 आ रहे, तो 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3/2। क्वेश्चन ने बोला है कौन सा नहीं आ सकता है, तो 2/3 नहीं आ सकता है। नेक्स्ट 54 में पूछा था मिसिसिपी का परमिटेशन बताओ सच दैट व्हेन 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। तो पहले मैंने टोटल वेस फाइंड कर लिया, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हुआ 34 650 आता है। अब इसमें 4 आई नहीं आने चाहिए, हमने ऐसा माना कि सपोज 4 आई आया, तो 4 आई अगर आया तो उसको एक सिंगल कंसिडर करो, ऐड टू रिमेनिंग 7, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जो कि 840 होता है, दोनों को माइनस करके 33810 है। नेक्स्ट वाले में ना इसमें भी बहुत लोगों ने गलती किया है, सीधा 7c3 इंटू 4c2 आंसर नहीं है। 7c3 इज कॉन्सोनेंट का वे, 4c2 इज वॉवेल्स का वे। अभी वर्ड फॉर्म करेंगे ना तो 5 लेटर का वर्ड भी तो बन रहा है, तो वो 5 फैक्टोरियल वेज में होगा, तो आंसर 25 200 आएगा। इसमें बोला था कि सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती, तो सीमा और भारती साथ में होंगे तो इसको एक कंसिडर करो, बाकी ये तीन, तो 4 4 फैक्टोरियल और सीमा और भारती का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर, दैट इज ए ऑप्शन 56 का। 57 में पूछा है ए डिफरेंस बी यूनियन सी, बी और सी का अगर आप यूनियन करोगे तो 2 3 4 5 6 सेट आता है, ए में 1 2 3 4 है, तो 8 डिफरेंस का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, तो 1 नहीं है, सी आंसर आएगा। रेंज पूछा था इस फंक्शन का, अभी ये फंक्शन ना लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। 59 में मैंने ऊपर नीचे अगर 4 डाला तो ये 0/0 होता है, तो आप डेरिवेटिव कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का 2, नीचे का 1 ही आएगा, इसमें सीधा 4 डाल दो तो 2 4 8, 8 माइनस 2 6 विल बी आंसर। इसमें बोला था 4 नंबर्स इंट्रोड्यूस करो 2 एंड 22 के बीच में जो एपी बना के देगा, तो मैंने 4 नंबर्स a1 a2 a3 a4 लिया, तो तुम्हारा लास्ट टर्म t6 है, t6 का फॉर्मूला a प्लस 5d है 22 है, a का वैल्यू 2 है तो 22 में से 2 गया तो 20, तो 5d 20 है तो d4 आ गया, आप d4 ऐड करते हो तो 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18, तो d विल बी योर आंसर। इसमें 6 टर्म्स का टोटल पूछा है, ये जीपी है, इसका a1 है, r हाफ है, तो r 1 से छोटा है, तो जीपी का एसएन का फॉर्मूला a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, तो r तुम्हारा हाफ है, 6 टर्म्स है तो रेस टू 6, नीचे भी 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ 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 ऊपर जाके 2, तो 2 इंटू ये होता है 1/64, 1 में से 1/64 गया तो 63/64, सिंप्लीफाई करके बी ऑप्शन आता है 63/32। इसमें बोला था कौन सा ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं इसको देख रहा हूँ ना 3 4 4 6 3 6, तो 3 4 और 4 6 का थर्ड इमेज 3 6 आएगा, तो ये ट्रांजिटिव है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेम इमेज इसमें नहीं है। 63 इसका डिफरेंशियल फंक्शन पूछा था, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का खुद का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन पूछा है तो आगे इसका डेरिवेटिव dx भी आ जाएगा, तो ए इज योर राइट आंसर। अभी एलआर थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ कुछ में दिमाग चलाना पड़ता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 और 8 में 6 का डिफरेंस, इसमें 18 का, इसमें 36 का, इसमें 60 का, इसमें 90 का, इसमें फिर ऐसे ये ऐसे बनाया मैंने, फिर 6 और 18 में 12 का, फिर तो मुझे समझ गया ये 6 2 जा, ये 6 3 जा, ये 6 4 जा, 6 5 जा, तो नेक्स्ट 6 6 जाएगा, तो 90 में 36 ऐड करोगे तो 126, 126 में 2 1 2 ऐड करोगे तो 338 इज योर आंसर। ये वही 65 में भी दिमाग चलाना था, यहाँ पे आप देखोगे ना तो बेसिकली 100 से आपका दिमाग चलेगा, 100 है ना 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है, 125 माइनस 100, 125 माइनस 25 इज 100, तो 18 है ना 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है, 4 है ना 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है, तो वैसे ही ये वाला जो टर्म है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है, तो आंसर 48 आएगा। इसका इंटीग्रेशन पूछा था, तो ये फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर जैसा ट्रीट करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब अपॉन 3, बट यहाँ पे 3x भी है तो ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो नीचे 9 आ गया और ये हो गया 3x माइनस 2 का क्यूब, इसमें 4 डालो, 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया 10, 10 का क्यूब इज 1000, अभी 2 डालो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज 4, 4 का क्यूब इज 64, 1000 माइनस 64 इज 936, 936 को 9 से डिवाइड करो 104 आंसर आएगा। यहाँ पे आपको f डैश ऑफ x दिया है और f ऑफ माइनस 3 दिया, आपको f ऑफ x पूछा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x f ऑफ x होता है 12x स्क्वायर का 12x क्यूब बाई 3 माइनस 4x का माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, और ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा 3 4 जा, दिस इज 2 2 जा, तो ये फंक्शन है। अभी इसमें मैंने -3 पुट कर दिया, तो -3 का क्यूब इज -27 इंटू 4 -108, -3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू -2 इज -18, और f ऑफ -3 17 है, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका k का वैल्यू 143 आ गया, तो b इज योर राइट आंसर। इसमें अगर आप डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो आपको y मिलेगा, इसमें y का डेरिवेटिव करोगे तो आपको x मिलेगा, तो आपको dy बाई डी पूछा है, तो dy बाई डी का फॉर्मूला dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो dy बाई डी का आंसर x है, dx बाई डी का आंसर y है, तो x बाई y आएगा।
69, इसमें बोला था 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो प्लस 180 एंटी, तो माइनस 90 अगेन सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही, तो माइनस, तो प्लस 90 माइनस 90 कट गया, तो माइनस 180 डिग्री का मतलब आपको नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री लेफ्ट जाना था, तो नॉर्थ वेस्ट से, अगर आप सॉरी नॉर्थ वेस्ट से आपको 180 डिग्री लेफ्ट जाना था ना, मैंने गलती से राइट ले लिया, लेफ्ट जाना था, फिर भी आपका आंसर साउथ ईस्ट ही आएगा, तो आपका आंसर 180 डिग्री बोला है ना आपको, तो ये 45, ये 90 और ये 45, तो आप इधर किधर होगे, साउथ ईस्ट विल बी आंसर, सी आंसर। ये तो हमने शॉर्टकट पढ़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ 20 राइट मारा नॉर्थ का, तो ईस्ट 30, ईस्ट से राइट मारा तो साउथ 35, साउथ का लेफ्ट इज अगेन ईस्ट 15, ईस्ट से लेफ्ट मारा तो नॉर्थ 15, तो नॉर्थ 15 नॉर्थ 20 इज नॉर्थ 35, नॉर्थ 35 साउथ 35 कट गया, तो ईस्ट 30 प्लस ईस्ट 15 इज ईस्ट 45, तो डी इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, इन दोनों में डिफरेंस 224 का है, इन दोनों में 112, तो 224 का हाफ 112 होता है, तो 112 का हाफ 56 आना चाहिए, बट इन दोनों का डिफरेंस 53 था, तो बेसिकली दिस इज योर ऑड वन, दिस शुड बी, ये नंबर 50 कुछ तो और होना चाहिए था, तो इधर आपका गलती है, तो 46 इज ऑड वन, ये तो सिंपल था। देखो आप नंबर देखो, 4 का 8 हो गया मतलब 4 से बड़ा, बराबर है, तो आपको इधर भी क्या करना है, 1 में 4 ऐड करोगे तो 5, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 4 में 4 ऐड करोगे तो 8, तो ये सी ऑप्शन में ही होगा। यहाँ पे तो सीधा था 73 में, इधर भी लक है इधर भी लक है, दोनों में कॉमन कोड 3 है, तो 3 इज योर आंसर। 74, अब ये सब ना मैंने किया है, इसका मेरे को सीक्वेंस आया था पूरा, मैंने सब सॉल्व किया था, तो HJMOIKN आता है, तो पर्सन बिटवीन H and M पूछा है, तो H and M के बीच में J आएगा, B, अगर आप देखोगे बना के जो भी, अभी मैं पूरा नहीं डिस्कस करना चाहता, तो इसका आंसर शुड बी J। 75, ये तो सिंपल था, आपका विंड के वजह से कि वेस्ट पॉइंटर साउथ शो कर रहा था, वेस्ट पॉइंटर साउथ शो कर रहा था, एक्चुअल में शो करना चाहिए था वेस्ट, बट शो साउथ कर रहा है, तो बेसिकली आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, तो अभी गलती से अगर ईस्ट शो कर रहा है तो वो शो क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली ट्रैवलिंग आप नॉर्थ में कर रहे थे, तो 75 का आंसर इज ए। सिमिलरली 76 में आपको दो कार्स का बोला था, तो फर्स्ट कार 25 मीटर गया, फिर राइट मारा 15 मीटर, फिर उसने लेफ्ट मारा 25, तो बेसिकली ये दिया था, फिर आपको बोला था देन ही टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच टू द मेन रोड, तो मेन रोड पे फर्स्ट कार को आने को ना 50 मीटर लगा, वैसे ही सेकंड वाला जो गाड़ी था वो सिर्फ 35 किलोमीटर आ पाया, तो 50 प्लस 35 इज 85 एंड टोटल डिस्टेंस वाज 150, तो एक दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस है, 150 माइनस 85 दैट इज 65। वैसे ही ये वाले क्वेश्चन में बोला था तीन रो है, ए इज इन द मिडल ऑफ द रो, तो बीच वाले रो में मैंने ए को बिठाया, P इज टू द जस्ट टू द राइट ऑफ ए, तो ये और सेम रो में है तो इधर आ गया, Q इज जस्ट बिहाइंड P, तो जस्ट बिहाइंड मतलब वो उसके नीचे है, और बोला है R इज द नॉर्थ ऑफ ए, तो R ऊपर है, इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q, तो R इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q, तो Q R के किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से देखोगे तो ये साउथ ईस्ट में, तो D इज योर आंसर। 78 में एक हेक्सागोनल टेबल था, तो P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो मैंने U को यहाँ पे P सेकंड, तो P यहाँ पे आएगा, देखो ना ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। उसके बाद बोला है Q इज द नेबर ऑफ RNS, तो Q को इधर बिठाया, RNS आ गया, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो ये T आ गया, तो बोला है हु इज सिटिंग अपोजिट टू P, तो P के सामने कौन है, S आंसर आएगा। वैसे इसका जब हमने किया तो इसका डायग्राम आया, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो BA मैंने लिया, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, तो CD हो गया, एंड इज नॉट सिटिंग विद E, मतलब E सबसे आगे हो गया, तो इसका ये आया, ए के बीच में कौन है, तो बी एंड सी है इसका आंसर। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, दे सिट थ्री, तीन बेंचेस है, एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच एंड एटलीस्ट वन गर्ल ऑन ईच बेंच, तो एटलीस्ट वन गर्ल मतलब हर हर रो में एक लड़की तो फिक्स्ड है मिनिमम, तो अभी क्वेश्चन वाला था सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए, ई और डी, तो सी जो है वो गर्ल स्टूडेंट है और वो ए, ई और डी के साथ नहीं बैठती, मतलब उसके साथ बी आ सकता है, या फिर बी आ सकता है, या तो एफ आ सकता है, तो जी आ सकता है। एफ इज द बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली बी, तो मैंने एक एफ बी बिठा दिया, उसके बाद ए सिट्स ऑन द बेंच वन विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स, जी सिट्स ऑन द बेंच थ्री, तो जी को बिठा दिया, ई इज द ब्रदर ऑफ, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बोला है क्वेश्चन ने कि जो ई है ना वो सी का भाई है, तो ये सब डायग्राम में जब मैंने फिट किया ना, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स देखो यहाँ पे तीन है, डी है, बी और सी है, तो बी सी डी आंसर आता है इसका। वैसे ये तो सबसे इजी था, ए इज टू द राइट ऑफ ए मतलब बी ए हो जाएगा, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब ई पहले आ जाएगा, बट टू द राइट ऑफ सी तो सी सबसे आगे आएगा, और ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी सेकंड टू द लेफ्ट, तो ई था आंसर इसका। 82, अगर आप करोगे इसका आंसर तो सन आएगा, जैसे इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको समझ जाएगा, क्यू और आर ब्रदर्स है, ई अ डॉक्टर इज मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, डब्ल्यू इज मैरिड टू आर, तो डब्ल्यू ने अगर इससे शादी किया है तो क्यू से ई ने शादी किया है। अब बोला था क्वेश्चन ने
W इज मैरिड टू R एंड Y इज उसका बच्चा, तो इनका बच्चा Y, अब सब में दो बच्चा था तो एक ही बच्चा है, तो T इसका बच्चा है। तो क्वेश्चन ने पूछा था हाउ इज T रिलेटेड टू Q, तो T इनका सन होगा। डॉटर भी हो सकती है बट क्वेश्चन के हिसाब से सन लेना पड़ेगा। वैसे इफ यू ड्रॉ इसका डायग्राम, K इज द सन ऑफ A इज मदर सिस्टर, तो K इज द सन ऑफ A की मम्मी का सिस्टर, तो इसको भी मैंने पूरा डिकोड किया है, तो सिस्टर आता है इसका आंसर 83 का। 84 वॉज वेरी सिंपल, आपको बोला था G एट द रेट T, तो G इज द मदर ऑफ T, तो G मम्मी है T की, T स्लैश P, हैश P, तो हैश का मतलब फादर, T पप्पा है P का। तो क्वेश्चन ने बोला था क्या सही होगा, तो T देखो वो सन है G का, तो C इज योर राइट आंसर। इसमें ये सिंपल सम था, बोला है कि आरव जो है ना वो सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर है, तो फादर ऑफ माई ब्रदर मतलब राजेश के फादर का ब्रदर, तो राजेश के फादर का ब्रदर, तो राजेश के फादर का ब्रदर का इकलौता डॉटर का सन आरव है, तो राजेश आरव का ना मैटरनल अंकल लगेगा बिकॉज ये मम्मी है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन इजी था, इसमें आपको मदर इन लॉ बताना था एम का, तो एम 9 एन, तो 9 का मतलब था हस्बैंड, तो एम हस्बैंड है एन का, फिर 5 का मतलब था डॉटर, तो एन जो डॉटर है वो के है, तो इधर से ही समझ गया के मेरी सास होगी ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। 87 में आपको ये दिया था, ये देखो एक कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यूसली अगर ये बढ़ते जा रहा है तो ये सी एफ है, तो पहले फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, 15 है, ये हो जाएगा 23 माइनस करके ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 25, तो मोर देन 300 में सिर्फ ये आएगा, तो 25 विल बी आवर आंसर। कंटेंट मोड ढूंढने के लिए वी यूज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल का आंसर है क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। वैसे ही अगर आप एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट ले रहे हो, वाई पे सी एफ, तो ओजाइव्स फाइंड कर सकते हैं। फिर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम पे जाओगे तो ये जे शेप कवर होता है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में दो कीवर्ड है, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का कैरेक्टर बताना चाहिए। 93 में आपको 5 में से 2 का सैंपल रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25। सो कौन सा स्टेटमेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए ट्रू नहीं है, तो वो सी वाला है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हाईली इफेक्टिव जब पॉपुलेशन लार्ज होता है, ये गलत है। वैसे फिर 95 में विच इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन, तो कॉन्करेंट डिविएशन। इसमें एन दिया था समेशन इफेक्ट्स, तो इन दोनों की हेल्प से मीन मिल गया, और ये एस डी है, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, तो 15 आ गया। वैसे इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100, तो लार्जेस्ट 2000 है, स्मॉलेस्ट माइनस 400 है, तो ऊपर माइनस भी होता है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर 150 आएगा। ये टैबुलेशन में सोर्स ऑफ डेटा कहाँ पे दिखाते हैं, फुट नोट में। 500 का स्पीड जाने का है, 700 का आने का, तो एवरेज स्पीड के लिए 2 इंटू आने का स्पीड इंटू जाने का स्पीड अपॉन टोटल, तो 583.33 आया। इसमें ए एम दिया था 6.5, जी एम दिया है 6, तो मैंने ऑप्शन का ही चेक किया, 9 एंड 4 का एम 6.5 आता है, 9 4 36, 36 का रूट 6 आता है। तो इफ यू सी स्टैट्स वाज मैनेजेबल, मैथ्स के भी एक 10-15 क्वेश्चन तो थे ठीक ठाक, और एलआर में 10 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, तो भी आपको इसको पेपर में ना 50 to 60 क्वेश्चन तो आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर? तो ये है इस पेपर का एक क्विक सोल्यूशन। एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि सब सही मैं भी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एरर हो सकता है, एक दो में मुझे डाउट है, बट बाकी क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होगा। तो इसको मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ, आप जरूर देखना, एंड प्लीज डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड ऑल्सो।